अकबरपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। अपने भाषण के दौरान अखिलेश ने भाजपा के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने किसानों को दबाने के लिए 4 गाड़ी किसानों पे चढ़ाई। हम किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे और किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बीजेपी ने जिनका 5 करोड़ का कर्ज है उसे माफ किया, लेकिन किसानों का कुछ हजारों का कर्ज माफ नहीं करेंगे। परीक्षा रद्द मामले पर कहा कि जिन युवाओं ने कर्ज लेकर पढ़ाई की, किसी तरह पेपर दिया, लेकिन जब घर पहुंचा तो पता चला परीक्षा निरस्त हो गई। परीक्षा रद्द करके 60 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया। 60 लाख युवाओं के परिवारों का 1 करोड़ 80 लाख वोट गठबंधन को मिलेगा। अखिलेश ने आगे कहा कि अग्निवीर नौकरी से भाजपा ने युवाओं से किया खिलवाड़। हमारी सरकार आने पर अग्निवीर योजना होगी खत्म। बोरी की चोरी भाजपा ने पार्ले बिस्किट से सीखी, महंगाई बढ़ाई, साइज घटाया। हम बांटे जा रहे राशन की गुणवत्ता को ठीक करेंगे और उसकी मात्रा बढ़ाएंगे। हम लैपटॉप, मोबाइल के साथ डाटा भी युवाओं को फ्री देंगे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है और तीसरे चरण के चुनाव में बेईमानी पर उतर आई है। आगे कहा कि बीजेपी इस चुनाव में सत्ता से बाहर होने वाली है। बीजेपी ने 10 भर्ती परीक्षाएं लीक करवा कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। डबल इंजन सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस चुनाव की होर्डिंगों में खटारा इंजन गायब है। इस लोकसभा चुनाव में जनता बचे हुए इंजन को भी गायब कर देगी। भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानी पर उतर आई है, लेकिन करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ हैं। ये कितनी बेईमानी पर उतर जाए, लेकिन करोड़ों मतदाता इनको हटा करके ही संभलेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं ये घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। और जो आदमी खिसियाता है, जो हारने लगता है, वही ये हरकत कहता है। कहाँ 400 पार, बताओ क्या हालत हो गई इनकी भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया और इतना स्तर गिर गया इनका कि अगर मंदिर में हम लोग जाएंगे तो परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाल करके ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटोगे। पीडीए इस बार इनको धोने जा रहा है, क्योंकि पीडीए देख रहा है। पीडीए उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर लड़ाई में, बाकी सब सीटें पीडीए जीत रहा है। देखिए आज अभी अगर आपने सुना हो, जब दुनिया के सबसे बड़े बिल गेट्स आए थे, कंप्यूटर के जानकार, और प्रधानमंत्री से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड के बारे में कहा कि डिजिटल डिवाइड भारत में नहीं होने देंगे, उसके लिए कदम उठाएंगे। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने जो आज गाँव आपको केबल और इंटरनेट दिखाई दे रहा है, जियो हो या सरकारी और हो, उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो समाजवादी पार्टी ने। उसके साथ साथ लैपटॉप बांटा था और आज भी लैपटॉप चल रहे होंगे। और आज अमेरिका जैसा देश अपने गरीब बच्चों को कुछ शहरों में लैपटॉप दे रहा है। तो ये डिजिटल डिवाइड खत्म हो, क्योंकि गरीब को भी खाने पीने राशन के साथ साथ एक गुणवत्ता का राशन, एक पौष्टिक आटा, और पौष्टिक आटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने संपन्न लोग हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के पैक्ड आटा ले रहे हैं। मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो आप जानते होंगे कि किन कंपनियों का आटा आप लोग ले रहे हैं। तो गरीब को भी पौष्टिक और गुणवत्ता के साथ पैक्ड आटा और उसके जीवन में बदलाव लाए, उसके लिए डाटा फ्री दे देंगे। सरकार बनने पर 4 मुद्दे हम बता दीजिए, आप युवाओं के लिए करेंगे। युवाओं को नौकरी 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 और आरक्षण के साथ नौकरी। 143 मुश्किलें चल रही है, बीजेपी कह रही 143 मुश्किलें चल रही है। 400 पार तुम्हें पता है, आज का तो किसी के मुंह से नहीं निकल रहा 400 पार। और आपने होर्डिंग नहीं देखी बड़ी बड़ी, जो कहते हैं डबल इंजन, एक इंजन गायब है उसमें से, और खटारा इंजन की तो फोटो नहीं लगाई। तुम्हें दुख होना चाहिए इस बात का। बताओ, खटारा इंजन की तस्वीर होर्डिंग पे है, फोटो क्या नहीं है? कन्नौज के बारे में बताइए। पहले आप बताइए, जो कहते हैं डबल इंजन, एक इंजन गायब है, खटारा इंजन की फोटो नहीं है। क्या फोटो खटारा इंजन की, बताओ आप। देश का जो चुनाव हो चुका है उसमें अभी तक क्या लग रहा है? तीसरे में बीजेपी बेईमानी पर उतर आई है।
लेकिन हमें अपने करोड़ों मतदाताओं पे भरोसा है कि करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ वोट डाल करके इनको हटाएंगे।